Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 5th. Subject is general knowledge. Beta, as you know very well, we have done 18 chapter of this book and today we will do chapter 19. So get ready quick, take out your books and open chapter 19. See beta, it is page number 30, your chapter 19. Chapter 19 name is advertisement. अब आप यू नो वेरी वेल दिस वर्ड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। जो हम एड्स देखते हैं ना, जो यूट्यूब पर टीवी पर जो ऐड आते हैं वो शॉर्ट फॉर्म है एडवर्टाइजमेंट की। ओके बेटा, सो इन दिस चैप्टर वी विल कम टू नो समथिंग अबाउट एडवर्टाइजमेंट। ओके, एडवर्टाइजिंग सिंपली मीन्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है बेटा अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं बेटा जैसे वार्तालाप या फिर एक बात को किसी से कम्युनिकेट करना, कहना। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई शॉप खोली है, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मेरी शॉप है वहाँ पर, तो उसने मेरी बात जाके अपने फ्रेंड्स को बताई, उसके फ्रेंड्स ने उसकी, यानी एक बात को माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, एक बात को किसी भी माध्यम से दूसरे तक पहुँचाना होता है कम्युनिकेशन। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? अ वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीचेज ऑल टाइप ऑफ सेक्टर्स, जो कि सभी प्रकार के सेक्टर्स में पहुंचता है। ठीक है, सभी लोग उसे देखते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जनरली देख सकते हैं हम किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो हम एड्स देखते हैं, उसमें है ना किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, किसी भी जैसे हमें अवेयर रहना है या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है उनके बारे में हमें बताया जाता है। तो यू नो वेरी वेल इट जस्ट अ इंफॉर्मेशन, ये एक इंफॉर्मेशन ही होती है। नेक्स्ट है क्रिएट्स अवेयरनेस। अभी मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट में अवेयरनेस भी होती है अमंग पीपल रिलेटिंग टू अ प्रोडक्ट। जिन लोगों को नहीं पता होता कि कौन से प्रोडक्ट है क्या है, तो इसकी अवेयरनेस भी होती है। एड जो हम एड्स टीवी पर देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं, किसी भी माध्यम से जो हम एड्स देखते हैं उनसे हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। ओके बेटा, तो देखिए हम इनके बारे में करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। क्या है ये? आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ हम काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि विज्ञापन के प्रकार क्या होते हैं। हिंदी में एडवर्टाइजमेंट को विज्ञापन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट वन इज posting ads on website that receive heavy traffic is one way to get the word out about your business। ad किसी भी वेबसाइट पर ad बताना है ना, कि देना, that receive heavy traffic is one way, एक तरीका है जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। वे टू गेट अ वर्ड आउट अबाउट योर बिजनेस, बिजनेस के बारे में हम बता सकते हैं इसमें। ठीक है, ये इसमें एक वेबसाइट होती है जिसमें हम अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। ये होते हैं बेटा ऑनलाइन एड्स। क्या होते हैं ये? ऑनलाइन एड्स। ओके, नेक्स्ट है अपना इट इज़ एन अट्रैक्टिव मार्केटिंग टूल फॉर न्यू बिजनेसेस। नए जो बिजनेस होते हैं इनके लिए ये एक अट्रैक्टिव यानी आकर्षक मार्केटिंग टूल है। बिकॉज प्रमोशन रिक्वायर्स लिटिल और नो मैनेटरी कॉस्ट। इसमें है ना क्या होता है, इसका जो प्रमोशन होता है इसमें मौद्रिक जो कीमत होती है यानी रुपया पैसा जो लगता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो बहुत इसमें ज़रूरत नहीं होती उसके लिए। ठीक है, तो ये होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके बेटा, नेक्स्ट है इट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। परंपरागत तरीका है एडवर्टाइजमेंट का। डेली एंड वीकली एड्स अलाउड यू टू टारगेट स्पेसिफिक जोग्राफिक नेबरहुड, यानी इस पे स्पेशलाइज कोई चीज़ होती है उसकी एडवर्टाइजमेंट आप डेली और वीकली दे सकते हैं उनके अपने नेबरहुड और
ये थोड़ा सा एरिया इससे अपन कवर कर सकते हैं। ये होते हैं न्यूज़पेपर एड्स। न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं ना, आप देखते होंगे एक पेपर आता है जिसमें किसी भी स्कूल के बारे में या फिर कोई भी नई शॉप खुली है या फिर कोई कई सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं न्यूज़। ये देखो, फोर्थ वन इज अ कैची जिंगल एंड अ क्विक टैग लाइन कैन एनहांस द एड इन दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होता है, एक आकर्षक एडवर्टाइजमेंट होता है। ओके बेटा, इसमें एक टैगलाइन, कोई जल्दी से बनाई जाने वाली कोई टैगलाइन होती है। वो क्या, उससे हम अपने जो एडवर्टाइजमेंट है उसके प्रचार को और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है बेटा रेडियो एडवर्टाइजमेंट। आंसर लिख लेंगे आप, एडवर्टाइजमेंट। ओके बेटा, नेक्स्ट है दे आर इफेक्टिव इफ़ यू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस विद हाई प्राइस पॉइंट। अगर आप किसी, ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, प्रभावित कह सकते हैं, माने आकर्षक कह सकते हैं। इफ़ यू सेल अ प्रोडक्ट, यदि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, और सर्विस विद हाई प्राइस पॉइंट, यानी ज़्यादा कीमत पर आप कोई भी प्रचार प्रसार करते हो, तो इसके लिए होते हैं बेटा टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग, टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग। ओके, टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, इफ़ द प्रोडक्ट यू सेल रिलेट टू योर ओन एक्सपर्टाइज। यदि जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके विशेषज्ञ से रिलेटेड है, विशेषज्ञता से रिलेटेड है, देन इट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स है, एक अच्छा तरीका है। तो ये होता है बेटा 6 पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग। लास्ट है टारगेटिंग अ स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना है। कैनवासिंग यानी विज्ञापन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। द नेबरहुड, आस पड़ोस में प्रचार प्रसार के लिए। प्लेसिंग फ्लायर्स लगाना, फ्लायर्स इन मेल बॉक्स और हैंगिंग एड्स ऑन डोर नॉब्स इज़ अ वे फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। डोर टू डोर जाकर हम किसी चीज़ का एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये होते हैं बेटा, इस एडवर्टाइजमेंट को अपन बोलते हैं डोर हैंगर्स एंड फ्लायर्स, FLYERS, फ्लायर्स, FLYERS। ठीक है बेटा, सी दीज आर द आंसर ऑफ 4, 5, 6, 7 एंड दीज आर द आंसर ऑफ 1, 2, 3। ठीक है बेटा, सो नाउ आर दिस चैप्टर इज कंप्लीट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।